रात के 12 बजे का समय है। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले का एक छोटा सा स्टेशन। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक हल्की पीली रोशनी जल रही है। हवा तेज चल रही है और दूर खेतों से झिंगुरों की आवाज़ आ रही है। अचानक पटरियों पर किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे कोई व्यक्ति धीरे धीरे चल रहा हो, लेकिन जब आप मुड़ कर देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिना प्रासुक ज्ञान। आज की कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है। यह उस रेलवे स्टेशन की कहानी है जो डर की वजह से 40 साल तक बंद रहा। इस स्टेशन का नाम है बेगुन कोदर रेलवे स्टेशन। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक चलता हुआ रेलवे स्टेशन अचानक वीरान हो गया। साल 1967 में बेगुन कोदर रेलवे स्टेशन की शुरुआत हुई। यह स्टेशन छोटा जरूर था, लेकिन आसपास के गांवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। लोग इसी स्टेशन से शहर जाते थे, सामान आता था और रोजमर्रा की जिंदगी चलती थी। स्टेशन पर एक नए स्टेशन मास्टर की नियुक्ति हुई। वह पढ़े लिखे, समझदार और शांत स्वभाव के थे। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। दिन में यात्रियों की आवाजाही होती थी और शाम होते ही स्टेशन शांत हो जाता था। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। एक रात लगभग 10 बजे स्टेशन मास्टर अपने दफ्तर में बैठे रजिस्टर देख रहे थे। बाहर प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा था। तभी उनकी नज़र खिड़की से बाहर गई। उन्हें लगा कि प्लेटफॉर्म के किनारे कोई महिला खड़ी है। वह सफ़ेद साड़ी पहने हुए थी और उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। स्टेशन मास्टर ने सोचा कि शायद कोई यात्री देर से ट्रेन का इंतजार कर रहा है। उन्होंने बाहर जाकर देखने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकले वहाँ कोई नहीं था। उन्होंने इसे अपने भ्रम समझकर नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन 2 दिन के बाद फिर वही दृश्य दिखा। इस बार उन्होंने साफ देखा कि वह महिला ट्रेन के साथ साथ कुछ दूर खड़ी दौड़ रही और अचानक गायब हो गई। ऐसा लगा जैसे वह हवा में विलीन हो गई हो। अब स्टेशन मास्टर के मन में डर बैठ चुका था। अगली सुबह स्टेशन मास्टर ने यह बात कर्मचारियों को बताई। कुछ ने हंसी में उड़ा दिया, लेकिन एक कर्मचारी ने धीरे से कहा कि उसने भी कुछ अजीब महसूस किया है। उसने बताया कि रात में प्लेटफॉर्म पर किसी के चलने की आवाज आती है, जबकि वहां कोई नहीं होता। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि कई साल पहले एक महिला की ट्रेन से कटकर मौत हुई थी और उसकी आत्मा अब भी वहीं भटकती है। अब शाम के बाद स्टेशन पर आने वालों की संख्या कम होने लगी थी। जो लोग मजबूरी में आते भी थे, वे जल्दी निकल जाते थे। कुछ ही महीनों के बाद एक और घटना हुई जिसने डर को और मजबूत कर दिया। स्टेशन मास्टर अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। उन्होंने अपने करीबी लोगों से कहा कि उन्हें रात में वही महिला दिखाई देती है। कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मौत का कोई साफ कारण सामने नहीं आया, लेकिन गांव वालों ने इसे उसी आत्मा से जोड़ दिया। अब लोगों को पूरा यकीन हो गया कि स्टेशन पर कुछ असामान्य है। डर इतना बढ़ गया कि रेलवे कर्मचारियों ने रात की ड्यूटी करने से मना कर दिया। ट्रेन ड्राइवरों ने भी शिकायत की, उन्हें पटरी पर कोई आकृति दिखाई देती है। आखिरकार रेलवे विभाग ने इस स्टेशन को बंद करने का फैसला लिया। देखते ही देखते चलता हुआ स्टेशन वीरान हो गया। टूटी हुई बेंचें, धूल से भरी खिड़कियां और जंग लगी पटरियां उस डर की गवाही देने लगी जिसने पूरे इलाके को जकड़ लिया था। 40 साल तक यह स्टेशन बंद रहा। कोई ट्रेन नहीं रुकी, कोई टिकट नहीं कटा, सिर्फ सन्नाटा और कहानियां। दोस्तों, गांव के बुजुर्ग आज भी बताते हैं कि रात में कभी कभी रोने की आवाज सुनाई देती थी। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने सफेद कपड़ों में एक महिला को प्लेटफॉर्म पर चलते देखा है। हालांकि इन बातों का कोई पक्का सबूत कभी नहीं मिला, लेकिन डर की जड़ें बहुत गहरी हो चुकी थी। साल 2009 में रेलवे ने फैसला किया कि बेगुन कोदर स्टेशन को फिर से खोला जाएगा। मरम्मत का काम शुरू हुआ, नई लाइटें लगाई गई और प्लेटफॉर्म ठीक किया गया। स्टेशन दोबारा चालू हो गया। अब वहाँ ट्रेनें रुकती है और यात्री आते जाते हैं। लेकिन आज भी जब रात गहरी हो जाती है और प्लेटफॉर्म खाली हो जाता है, तो कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। दोस्तों, क्या सच में वहाँ कोई आत्मा है या यह सब डर और अफवाह का नतीजा था? सच शायद कभी पूरी तरह सामने नहीं आएगा, लेकिन यह कहानी हमें एक बात जरूर सिखाती है कि जब डर फैलता है तो वह सबसे मजबूत इमारत को भी वीरान बना सकता है। अगर आप कभी पश्चिम बंगाल जाए और बेगुन कोदर स्टेशन पर रात में खड़े हो तो ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दे तो खुद से जरूर पूछिएगा कि यह सिर्फ हवा है या कोई और भी वहां मौजूद है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी सच्ची और रहस्यमयी कहानियां पसंद है तो बिना प्रासुक ज्ञान को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी और भी ज्यादा रहस्यमयी होगी। धन्यवाद।